और प्यारे बच्चों और दोस्तों, आप लोगों का पेपर कैसा हुआ? उम्मीद है कि अच्छा हुआ होगा। तो चलिए, पेपर फर्स्ट का जो एग्ज़ाम जिन बच्चों ने दिया है उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि वो मिला लें कि क्या उन लोगों का ये आंसर जो उन्होंने टिक लगाया वो कितना सही और कितना गलत है। तो पहले हम मैथ का क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना, साथ ही साथ जानेंगे इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। मैंने बहुत ज़्यादा सीटेट के मैथ की जो है वीडियो बहुत ज़्यादा नहीं बनाकर अपलोड की थी, लेकिन जितनी भी वीडियो अपलोड की थी दोस्तों, मैंने देखा है जो 4-5 वीडियो पेपर सेकेंड में तो लगभग 99% क्वेश्चन उससे मैच किया है। ठीक है, तो जा करके वॉच कर लीजिएगा, उन वीडियो को देखिएगा। और चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं 9 किलोग्राम में से 7 किलोग्राम और 7 ग्राम को घटाने पर क्या परिणाम प्राप्त होगा। क्या कह रहा है? 9 किलोग्राम में से घटाना कितना है? 7 किलोग्राम और 7 ग्राम की। देखिए, जब भी यूनिट डिफरेंस रहे तो उसको क्या करेंगे, घटाने गुणे भाग जो है जोड़ने की क्रिया में उसको एक में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर किलोग्राम है, यहाँ पे ग्राम है, तो क्या करेंगे, पहले वाला किलोग्राम है तो सबको किलोग्राम में ही कन्वर्ट कर दीजिए। तो इस ग्राम को, ये 7 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है कि 7 में 1000 से हमें क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 0.007 किलोग्राम हो जाएगा। और इसमें हमें जोड़ लेना है 7 किलोग्राम को, तो ये टोटल बन जाएगा कितना, 7.007 किलोग्राम। अब इतना हमें क्या करना है, इस 9 में से घटा देना, यानी कि 7.007 को। अब घटाएंगे, यहाँ पर देखिए कॉमन ले लेंगे, जैसे नॉर्मली घटाते हैं वो तो एलकेजी यूकेजी में आप लोग सीखते हैं, तो घटाने में क्या दिक्कत है, बस यही कन्वर्ट करने का जो मैटर था, इसी में बच्चे गलती किए होंगे जितने भी किए होंगे। तो यहाँ पे घटाएंगे, कॉमन लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 10, 7 गया 3, 9 9, और ये आपका बच जाएगा 8, 1.993। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, साड़ी के रूप में दिया हुआ है, लेकिन कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, कोई दम नहीं है, बस बच्चे इससे देख करके, इस साड़ी को देख करके डर गए होंगे, वो अलग बात है। कह रहे कक्षा 3 में 150 बच्चों ने उनके पसंदीदा एक फल के बारे में पूछा गया। 5 पसंदीदा फलों के परिणाम को निम्न तालिका में लिखा गया। जैसे 150 बच्चे थे, कितने थे, कक्षा 3 में 150 बच्चे थे, उनमें से 5 पसंदीदा फलों के नाम इन बच्चों से पूछा गया। तो क्या हुआ, 28 बच्चों ने कहा कि मुझे सेब पसंद है, 26 बच्चों ने कहा कि मुझे अमरूद पसंद है, 44 बच्चों ने आम पसंद बताया, 14 ने केला और 28 ने अंगूर पसंद बताया। तो अब कह रहा है कि इसमें विकल्प सही कौन सा है। तो इतना आपने ध्यान दिया इन सारी चीज़ों पर, इस पर ध्यान दिया, इस पर ध्यान दिया। तो अब देखते हैं कि एक ऑप्शन में क्या क्या कह रहा है। कह रहा है सेब और अमरूद पसंद करने वाले बच्चों की संख्या समान है। क्या समान है? देखिए, सेब और अमरूद कितना है, सेब पसंद करने वाले 28 है और अमरूद पसंद करने वाले 26 है, तो समान कहाँ, ये तो बिल्कुल गलत है। आगे कह रहा है अंगूर और केलों के पसंद करने वाले बच्चों की संख्या का अंतर 16 है। अंगूर और केला देखिए क्या है, अंगूर 28 है, केला 14 है, 14 दूना 28, अंतर आ रहा है 14 दिया हुआ है 16, ये भी गलत हो गया। कह रहा आम और केला पसंद करने वाले बच्चों की संख्या अमरूद पसंद करने वाले बच्चों की संख्या की दोगुनी है। कह रहा है कि आम और केला, आम कहाँ है, 44 है, आम 44 है, और केला कितना है दोस्तों, पसंद करने वाले केला कितना है, 14 है, दोनों को जोड़ लीजिए आ जाएगा 58। कह रहा है कि ये जो संख्या है, कह रहा अमरूद पसंद करने वाले बच्चों की संख्या की दूनी, अमरूद कितने हैं, 26 है, 26 का दूना 52 होता है, ये भी गलत हो गया। जब 3 गलत हो गया तो चौथा आप चेक मत कीजिएगा, चौथे पे आप ऐसे टिक। एग्जाम में सॉल्व करने का तरीका सबसे बेस्ट टाइम बचाने का, देखिए टाइम बहुत जरूरी है बचाना, कम से कम समय में हम कैसे सॉल्व कर सकें। तो कुछ क्वेश्चन ज़्यादा टाइम लेते हैं, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ने में ज़्यादा, इसको सॉल्व करने में टाइम नहीं लगती, इसको पढ़ने में टाइम ज़्यादा लग जाती है। तो जब ऐसे ऑप्शन 3 गलत हो जाए तो चौथे पे ऑटोमेटिकली आपको टिक लगा देना है। तो क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, चौथे ऑप्शन में 10 बच्चे इस तालिका में दिए गए किस फल को पसंद नहीं करते। 10 बच्चे इस तालिका में दिए गए किसी भी फल को पसंद नहीं करते। पहले टोटल तालिका में बच्चे जो पसंद कर रहे हैं फल उनको जोड़ लीजिए, तो 28, 26, 44, 14 सबको जोड़ लीजिए, तो 8, 6, 14, 14, 4, 18, 18 और 4, 22, 22 बार दोस्तों कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि 30 हो जाएगा। 3, 2, 5, 1, 6, 4, 10, 2, 12, 2, 14, 140, और टोटल बच्चे हैं 150, यानी कि 10 बच्चे ऐसे हैं जो कि इनमें नाम ही नहीं आया है। टोटल 140 बच्चे जो फल पसंद करते हैं, यानी 10 बच्चे जो फल पसंद ही नहीं करते, जो कि ऑप्शन 4 में वही कह रहा है कि 10 बच्चे इस तालिका में दिए गए किसी भी फल को पसंद नहीं करते। बिल्कुल सही बात है। तो मैंने क्या कहा, हमें उसको सॉल्व करना नहीं है, 3 गलत हो गया, चौथे पर ऑटोमेटिकली आप टिक लगाएं और आगे बढ़ें। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं एक व्यक्ति अपने बैंक खाते में किसी महीने की 4 तारीख को 4560 रुपया निकाल लिया। कह रहा है कि 4 तारीख को उसने क्या किया, 4560 रुपया निकाल लिया। उसी महीने में 20 तारीख को उसने 2567 यानी 2567 रुपया उसी महीने की 20 तारीख को उसने क्या किया, 2567 रुपया जमा कर दिया।
जमा कर दिया। आगे कर यदि महीने के अंत खाते में एक 3125 धनराशि है, कह रहा है कि अगर महीने के अंत में 3125 रुपया उसके खाते में बचा है तो महीने के प्रारंभ में उसके खाते में कितनी धनराशि रही होगी। महीने के प्रारंभ में यानी कि ये 4560 रुपया निकालने से पहले उसके मतलब खाते में कितनी राशि रही होगी। अब देखिए 4560 रुपया उसने निकाला, 2567 रुपया जमा किया, यानी कि उसने कितना रुपया कम जमा किया वो खाली सिर्फ देख लीजिए, अभी आपका आंसर आ जाएगा। उसने कितना का 3 आ जाएगा, ये आपका 15 हो गया, 9 ये आपका हो गया 14, 9 ये 1993 रुपया उसने कम जमा किया। यानी कि अगर 1993 रुपया उसने और जमा किया होता तो उसकी वो धनराशि जो स्टार्ट में थी यानी 3125 रुपये उसके पास धनराशि बची है और 1993 रुपये इसमें अगर ऐड कर दें तो हमें पता चल जाएगी कि शुरू में उसके पास कितनी धनराशि थी। 5 3 8 हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा, 9 1 10 1 11 हो जाएगा, 3 1 4 5 1 5118। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। कुछ ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो फिजिकल दैनिक जीवन में आने वाली आपकी घटनाएं यूज़ होने वाली मतलब फिजिकली चीज़ों में जो यूज़ होता है उस टाइप के भी क्वेश्चन इसमें ऐड किए गए हैं। तो वो क्वेश्चन तो आप अपने माइंड से भी सॉल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ये आपके जो है किसका एग्जाम चल रहा है, सीटेट का, यानी आपको टीचर बनना है तो उतना तो एबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक कक्षा के एक गणित के शिक्षक ने अपने विद्यार्थी के निम्नलिखित समस्या हल करने को दी, यानी 616 विद्यार्थी के स्कूल के 28 विद्यार्थी वाली कितनी कक्षाओं की आवश्यकता होगी। एक विद्यार्थी ने समस्या को इस प्रकार हल किया, यानी उसने समस्या को इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हल किया, यानी कि उसका आंसर 22 कक्षा आया। अगर आप ऐसे डायरेक्टली देखते हैं 616 विद्यार्थी थे और 28 विद्यार्थी की कक्षा बनानी है तो 28 से भाग देंगे तो 22। पहले तो इसका आंसर मिला लेंगे, सही है, क्योंकि इसमें आपके ऑप्शन में ऐसा भी आंसर आ सकता है जिसमें कहे कि इसने गलत किया। जैसे यहाँ पर देखिए गलत कलन विधि, समस्या हल करने के लिए गलत कलन विधि का उपयोग किया, तो इस तरीके का ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पर चूंकि आंसर बिल्कुल सही आ रहा है तो इसने क्या किया, काट छाट वाली विधि, यानी कि विद्यार्थी ने समस्या हल करने के लिए योग पर विभाजन के सहचार्य नियम का, नहीं, विद्यार्थी ने समस्या हल करने के लिए विभाजन के वितरण और सहचार्य दोनों नियम का, और यहाँ पर क्या, विद्यार्थी ने समस्या हल करने के लिए योग पर विभाजन के वितरण नियम का उपयोग किया, यानी कि ऑप्शन 4 इज द जो है इसका आंसर सही होगा, क्योंकि इसमें सहचार्य नियम का उपयोग किया ही नहीं गया है। तो जिसमें सहचार्य है उसको तो हम क्या करेंगे, गलत काट देंगे। तो वितरण नियम का उपयोग किया है सिर्फ केवल। तो चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक त्रिभुज की सभी भुजाएं अलग अलग लंबाइयों की होती हैं, क्या कहलाता है। ये तो सभी बच्चों ने सही किया होगा क्योंकि सबसे आसान क्वेश्चन था, विषमबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 31 से 60 तक के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग। देखिए 31 से 60 तक के बीच, पहले एक क्या करते हैं, 30 और 40 के बीच की अभाज्य संख्या कौन कौन सी होंगी। हम कहेंगे 31 होगी और 37 होगी। चलिए 2 मिली। अब दोस्तों 40 से एक काम करते हैं, 40 से 50 तक की अभाज्य संख्याओं की जो है देख लेते हैं। 41 होगी आपकी, कौन कौन सी होगी, 41 होगी, 43 होगी और कौन सी होगी आपकी, 47 हो जाएगी। ये आपकी होगी। अब बचा हुआ 50 से 60 तक की कह रहा है, 50 से 60 तक की अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी, तो आप कहेंगे कि आपकी कौन सी होगी, 53 होगी और 59 होगी। आपकी इतनी अभाज्य संख्याएं मिल गई हैं 31 और 60 के बीच में। 31 और 60 के बीच में, चूंकि मैंने 30 को इसलिए ले लिया क्योंकि 30 अभाज्य संख्या है ना, यहाँ पर 31 भी लिख सकते हैं, तब भी बात वही होगी। ठीक है, हमें अभाज्य संख्या कितनी मिली, 2 2 4 5, उससे मतलब नहीं कैठो मिली, हमें तो उनका जोड़ निकालना है। तो जोड़ लीजिए, 9 3 12, 12 7 दोस्तों कितना हो जाएगा, 19 3 22 23, 23 और 7 30 और 1 31। 31 को एक सिर्फ ऑप्शन में इसी में देख रहा है यूनिट डिजिट, तो इसी पे आप टिक लगा सकते हैं या पूरा बंद करें, जोड़ लीजिए। देखिए एग्जाम में हमें टाइम बचाना रहता है, इसीलिए मैं ये तरीका बताया। यूनिट डिजिट से भी बहुत सारे ऑप्शन को हम निपटा देते हैं। अब चलिए आपका कितना आया था, 31 आया था ना, तो 5 5 10 10 4 14 14 4 18 18 और 4 दोस्तों कितना हो जाएगा, 22 22 और दोस्तों 6 28 28 और 3 दोस्तों कितना हो जाएगा, 31 311। देखिए ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। तो अभाज्य संख्याओं के बारे में पता है कि नहीं, वे संख्या जो खुद से कटती हैं और एक जो है एक से कटती हैं वे अभाज्य संख्या कहलाती हैं। बस हो गया काम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 से 1 के पूर्ववर्ती और 47 से 81 के प्रवर्ती का गुणनफल। देखिए पूर्ववर्ती यानी पहले, तो इससे पूर्ववर्ती संख्या 200 हो जाएगी, और प्रावर्ती यानी बाद वाली 47 81 के बाद वाली संख्या कितनी हो जाएगी, 47 82 हो जाएगी। और इन्हीं का क्या कर रहा है, गुणनफल पूछ रहा है, गुणनफल पूछ रहा है। तो 200 से गुणनफल करना तो बहुत आसान है, बस दूना कर दीजिए और 2 0 लगा दीजिए। 2 दूना का 4, 8 दूना के 16, 7 दूना के 14 15, 4 दूना के 8 1 9, 9 5 6 4 0 0,
00956400। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, राधा सोमवार बुधवार शुक्रवार को प्रतिदिन 3 किलोमीटर 725 मीटर चलती है। क्या कह रहा है कि सोमवार बुधवार शुक्रवार 3 दिन की बात कर रहा है, इन तीनों दिनों में वो चल रही है कितना, 3 किलोमीटर और 725 मीटर। देखिए मैंने क्या कहा, जब भी यूनिट दो तरीके की हो तो उसको हम कन्वर्ट कर देंगे एक यूनिट में। ऑप्शन में देख करके कन्वर्ट करेंगे, ऑप्शन किलोमीटर में दिया हुआ है तो इस मीटर को भी हम किलोमीटर में कन्वर्ट करके सबको किलोमीटर में लिख देंगे। तो ये मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे इसको। 1000 से जब भाग देंगे तो ये 0.3 स्थान तक आ जाएगा, यानी कि क्या 0.0 किलोमीटर हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो 3.725 किलोमीटर ये हो जाएगा। ठीक है, कह रहा चलती है जब मंगलवार और बृहस्पतिवार को, जबकि वो कह रहा है मंगलवार और बृहस्पतिवार को वो प्रतिदिन 2 किलोमीटर और 9 मीटर चलती है। किस दिन, और बाकी मंगलवार बृहस्पतिवार 2 दिन की बात कर रहा है। कितना चल रही है, 2 किलोमीटर और 9 मीटर। 9 मीटर को भी हम कन्वर्ट कर देते हैं तो 0.009 किलोमीटर हो जाएगा। इन दोनों की हम जोड़ लेते हैं तो 2.009 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे कह रहा है इसके द्वारा सोमवार से शुक्रवार तक चली गई कुल दूरी क्या होगी। अब सोमवार से शुक्रवार तक दिन कौन कौन से आते हैं वो देख लिए। सोमवार, मंगलवार, उसके बाद आपका बुधवार आता है, बृहस्पतिवार आता है, उसके बाद आता है आपका शुक्रवार, यानी 5 दिन आते हैं। 5 दिन में तो सोमवार बुधवार शुक्रवार ये तीनों आ जाएगा, और तीनों प्रतिदिन चल रही है 3.725 किलोमीटर। तो 3 दिन की बात होगी तो तीनों दिन का यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे। 3 से गुणा करेंगे, 3 5 15, 3 दूना के 6, 6 के 7, 7 3 के 21 और 3 3 के 9, 2 11, 11.17 आएगा ये 3 दिन। बाकी 2 दिन वो चलेगी कितना, मंगलवार और बृहस्पतिवार को 2.00, तो इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे तो हमें 5 दिन की संख्या मिल जाएगी। बस काम खत्म, दोनों को जोड़ लेंगे तो 9 दूना के 18, 0.2 दूना के 4, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा, 7 1 8 1 9 हो जाएगा, और ये आपका 1 हो जाएगा, और ये आपका 15.193। देखिए 15.193, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, अंक इतने इतने से बिना पुनरावृत्ति के, यानी कि किसी भी अंक को हमें दोबारा रिपीट नहीं करना है। कह रहे 6 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे बड़ी कहेगा तो सबसे बड़ा अंक पहले लिखेंगे 9, उससे छोटा 8 दिया हुआ 8 लिखेंगे, 8 से के बाद 7 है नहीं 6 है 6 लिखेंगे, 6 के बाद 5 है 5 लिखेंगे, उसके बाद आ जाएंगे 2 दिया हुआ, उसके बाद 0। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमने बना दी। अब कह रहा है सबसे छोटी भी संख्या के बारे में कह रहा है, तो सबसे छोटी संख्या कितने बच्चे ऐसे स्टार्ट किए होंगे, 0 से। 0 लिखे होंगे, 2 लिखे होंगे, उसके बाद आपका 5 आएगा, उससे बड़ा 6 आएगा, उसके बाद 8, उसके बाद 9। मैं कहूँगा कि ये गलत हो जाएगी, क्योंकि इसने कहा कि 6 अंकों की बनानी है। तो 6 अंकों की बनानी है तो इसको अगर 0 को हम इस लेफ्ट साइड में रख देंगे तो दोस्तों ये सिर्फ 5 ही अंक की रह जाएगी। तो इसलिए 0 को हम क्या करेंगे, उठा करके यहाँ पे फेंकेंगे, तब जा करके ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन पाएगी इन अंकों के उपयोग से। अब यहाँ पर ये छोटी होगी तो क्या कह रहा है, इनका क्या निकालना, सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्याओं का योग निकालना है। तो इसको ला करके यहाँ पे जोड़ दीजिए, 20 5 6 8 9। अब ये हो गया 9, 8 2 10, 6 5 11 1 12, 6 5 11 1 12, और यहाँ पर 9 हो गया, 9 2 11, 11 92 2 0 3, 11 92 2 0 9 आपका कहाँ है, यहाँ पर। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है दोस्तों, रीजनिंग का एक क्वेश्चन डाल दिया। रीजनिंग टाइप समझिए, मैथी का समझिए। क्या कह रहा है कि 12, यहाँ पर मैं साफ लिख देता, 14 17 13 8 14 और 21, और यहाँ पर 2 पद विलुप्त कर दिया है। कह रहा है कि ये जो 2 पद विलुप्त हैं उन्हीं को हमें निकालना है। तो इसमें हमें क्या करना रहता है, जब भी विलुप्त पदों के जो मान निकालना रहे तो इसके पैटर्नों को हम समझते हैं। इस टाइप की तो बहुत सारे मैंने वीडियो बना रखी है आप लोगों की रीजनिंग की। तो यहाँ पर क्या है, हमें पैटर्नों को समझना कि किस क्रम में बढ़ रहा है। देखिए 12 से 14 और आप कहेंगे +2 हुआ, 14 से 17 आप कहेंगे +3, 17 से उसके बाद 13 हो गया -4, 13 से 8 हो गया -5, 8 से अब 14 हो रहा है +6 हो गया, 14 से आपका 21 हो गया +7 हो गया। यानी 2 3 4 5 6 7 सीरियल क्रम में ही आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या किया, पहले 2 प्लस लिया 2 माइनस लिया, 2 प्लस ले लिया तो अब 2 माइनस ही लेंगे, यानी -8 होगा। -8 करेंगे तो 13 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, -9 हो जाएगा, -9 इसमें से करेंगे तो 4 हो जाएगा। यानी कि 13 4 का जो जोड़ा है वही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला करें, 4 अंक की न्यूनतम संख्या 6 7 4 गुणज है निम्न यानी इसको हम ऑप्शन से चेक कर लेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन है हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। इनका एलसीएम लेंगे तो आपका हो जाएगा 12 7 84। अब 84
देखेंगे कौन संख्या 84 से कट जा रही है। कौन संख्या 84 बहुत बड़ी संख्या नहीं है कि आपको दिक्कत होगी कि मैं दूसरा विभाजन जो है दूसरा तरीका बताऊं। बहुत बड़ी संख्या नहीं है, 1008, 1006, 1000 है। बस एक को काट के देख लेंगे, अभी पता चल जाएगा कौन सी कटेगी। अगर 84 से काटते हैं तो 100 है, 84 से काटेंगे एक बार जाएगा 16 बचेगा, यानी 166 हो जाएगा। 84 दूना कितना हो जाएगा, 168 होगा। 168 होगा यानी जिसके लास्ट में 8 होगा वही कटेगी। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। काम खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8 मीटर लंबे, 70 सेंटीमीटर चौड़े, 40 सेंटीमीटर मोटे लकड़ी के ब्लॉक से 2 मीटर 35 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर माप वाले कितने फट्टे बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों घनाभ की बात हो रही है। लकड़ी का फट्टा लेंगे, उसकी मोटाई भी रखा है कुछ, तो उस हिसाब से हमें जो लकड़ी का काठ वगैरह देखते हैं, आप जाते हैं जो लकड़ी वाली दुकान होती है तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा घनाभ के रूप में रहता है। ठीक है, तो अब आपको पता है कि घनाभ की जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, वो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। बस तो जो बड़ा जो है लकड़ी का कट्टा है, जैसे 8 मीटर, इसमें तो पहले यूनिट को देखिए इक्वल कीजिए। इसमें मीटर है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। एक काम कर दीजिए, सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए या सबको मीटर में। तो मैं चाहूँगा कि सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँ। क्यों? क्योंकि थोड़ा दशमलव की प्रॉब्लम ज़्यादा बन जाएगी, तो इसीलिए मैं मीटर को क्या करूँगा, 8 मीटर को सेंटीमीटर में तो 100 से गुणा करना पड़ता है, और 70 सेंटीमीटर रही है, 40 सेंटीमीटर रही है। तो मोटे लकड़ी का जो ब्लॉक था उसका मैंने आयतन निकाल दिया 800 गुणे 7, 70 गुणे 40। अब इसमें से जो छोटे लकड़ी का जो फट्टा है उसके आयतन से हम अगर भाग दे दें तो छोटे फट्टे की हमें क्या निकल जाएगी, संख्या निकल जाएगी, वाले कितने फट्टे यानी उनकी क्वांटिटी निकल जाएगी। तो उससे कह देते, इसमें भी देखिए 2 मीटर दिया हुआ है, तो उस मीटर को हम क्या करेंगे, उसको भी हम दोस्तों सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 200 हो जाएगा। और 35 सेंटीमीटर दिया हुआ और 8 डायरेक्ट काटिए, 8 5 40, 35 दूना 70, 200 चौको 4 दूना के 8 5 40, जो कि आपका आंसर हो चुका। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या कह रहा है कि एक बच्चे ने प्रश्न हल किया, 1/2 प्लस 1/3 बराबर 2/। इस हल में उपयुक्त या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। जैसे उसने क्या किया, 1/2 प्लस 1/3 को लिख दिया 2/5। इसने हल कैसे किया, इस पे ध्यान दीजिए पहले, तब जाके ऑप्शन पे चलेंगे। इसने क्या किया, जैसे नॉर्मली संख्याओं को जोड़ा घटाया जाता है प्राकृतिक संख्या, उसी तरीके से क्या किया, ऊपर के अंश को जोड़ दिया, 1 + 1 जोड़ करके 2 लिख दिया, और नीचे के हर को भी उसने क्या किया, 2 + 3 जोड़ करके 5 लिख दिया। मैंने जब 6-7 के बच्चों को पढ़ा रहा था, अपने कॉलेज की मैं बात बता रहा हूँ, तो एक बच्चे ने सेम यही काम किया था। उसको भी मैंने भिन्न का सवाल दिया था सॉल्व करने के लिए, तो उसने भी सेम यही तरीका अप्लाई किया था दोस्तों। उसने क्या किया, नीचे का जोड़ के रख दिया, ऊपर का जोड़ के रख दिया। तो क्या इससे निष्कर्ष निकलता है, बच्चा नहीं जानता कि भिन्न को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित, इससे कोई मतलब ही नहीं है। बच्चे ने प्राकृतिक संख्या के जोड़ की अवधारणा को भिन्न के जोड़ वास्तविक किया है। ये बात बिल्कुल मुझको सही लग रही है, क्योंकि जो प्राकृतिक संख्या के जोड़ की अवधारणा होती है उसको उसने भिन्न वाले में क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। बच्चों की संख्या को जोड़ना नहीं आता, बिल्कुल आ रहा है, तभी तो जोड़ा 1 1 2। बच्चों को लघुत्तम समापवर्त से मतलब ही नहीं है, यानी उसने क्या किया, प्राकृतिक संख्या जैसे जोड़ी जाती है वही अवधारणा उसने इस भिन्न वाले पे अप्लाई करके जोड़ दिया है। बस हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व कीजिए फटाफट, सेकंडों में इसका आंसर हम कमेंट कीजिए। क्या एलसीएम आएगा, आप कहेंगे 56 आएगा। 7 बड़े 56, 8 चौको 32 प्लस 14 चौको 56, 4 5 20 माइनस 8 7 56, 7 7 49। बस हो गया। फटाफट इसको ऊपर का घटा जोड़ लीजिए तो 32 20 क्या हो जाएगा, 52। 52 का मतलब घटेगा दोस्तों 3/56। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या कह रहा है कि निम्न में से किस अक्षर की 2 सममित रेखाएं। देखिए सममित रेखाएं क्या होती हैं, जब किसी भी अक्षर को हम पलटेंगे तो सेम वही आकृति बननी चाहिए। किस तरीके से बनेगी, जैसे मान लीजिए ई है, अगर ई का हम दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं ऐसे तो ये चेंज हो जाएगा, तो उसको हम सममित रेखा नहीं मानेंगे। हाँ, अगर इसको हम क्या करें, जिसका जल प्रतिबिंब बनाते हैं, जैसे नीचे से ऊपर घुमाते हैं तो ये जल प्रतिबिंब बनता है, तो ये क्या होगी, ये सेम टू सेम वैसा ही बना रह जाएगा। तो यहाँ पर इसका मतलब इसकी एक सममित रेखा, ऐसे यू की भी एक सममित रेखा, लेकिन एच की देखिए, एच ऐसा है, अगर इसका जल प्रतिबिंब बनाएंगे तब भी एच रहेगा और इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तब भी एच रहेगा, यानी इसमें कोई चेंजेस नहीं आता। तो इसकी 2 सममित रेखाएं हो जाएंगी, यानी ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट अगला कह रहा है कि संख्या इतने में 5 7 के स्थानीय मानों का अंतर। ये तो बार बार मैं क्वेश्चन कराया हूँ लगभग हर वीडियो में, ये तो बहुत वायरल यूट्यूब पर क्वेश्चन है, सब बच्चों ने सही किया होगा। 5 का स्थानीय मान 5 को लिखेंगे, उसके दाईं साइड जेट हो अंक है उतना 0 बना देंगे। 7 का स्थानीय मान 7 लिखेंगे, उसके दाईं ओर जितना अंक 0 बना देंगे। क्या है अंतर पूछ रहा है, घटा लीजिए, 3 आ जाएगा, 994 यानी कि कितना आ गया, 49930। ऑप्शन 3 इज द राइट। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 30 जनवरी 2023 को नई दिल्ली स्टैंड बेंगलोर के लिए ट्रेन पकड़ी। क्या कह रहा है कि 30 जनवरी 2023
2023 को उसने क्या किया, दिल्ली स्टेशन से बंगलोर के लिए ट्रेन पकड़ी। ट्रेन नई दिल्ली से 17 घंटे पर चली और 17 घंटे पर यानी 17 बजे चली, 17 बजे चली और 17 बजे वो 31 जनवरी 2023 को बंगलोर पहुंचा दी। वो 17 बजे चली है, कितने बजे, 17 बजे। और क्या कि 31 जनवरी 2023 को उसने 17 ही बजे पहुंचा दिया, सेम टू सेम। यानी उसका टोटल टाइम कितना लगा, आप कहेंगे 24 घंटा। 24 घंटे में वो दिल्ली से बेंगलोर ट्रेन पहुंचा दे रही है। कर यदि नई दिल्ली और बेंगलोर के बीच की दूरी लगभग 1776 किलोमीटर है तो ट्रेन की पूरी यात्रा की औसत गति चाल बराबर स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम से फटाफट इसका आंसर निकाल दीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों हमें कुछ करना नहीं है, यहाँ पर दूरी दी हुई है, समय दिया हुआ है, तो रख दीजिए इसी में। डिस्टेंस आपकी 1776 है, बटे में आपका 24 है। किससे काटेंगे, 12 से काट लीजिए, कट जाएगा। 12 करने 12, 5 12 कितना हो जाएगा, 12 चौको 48, 9 12 बटे 96, 12 दूना के 24, यानी कि दोस्तों कितना आ जाएगा, 7 4 74 किलोमीटर पर आवर। चूंकि मैंने इसमें कन्वर्ट क्यों नहीं किया, ये किलोमीटर में दिया हुआ था, ये आपका 24 आवर दिया हुआ था, और यूनिट ऑप्शन में भी देखिए किलोमीटर पर आवर में दी थी, तो यूनिट को इसमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। इन सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। तो ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। दोस्तों उम्मीद है कि पसंद आई होगी वीडियो। मिलेंगे और किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।